So, hello and welcome you all on this YouTube channel. Dedicate yourself to be unique to lead. और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एवरेज की, औसत की। तो ये हमारा फंडामेंटल क्लास होगा जिसमें हम एक कंसेप्ट को लगभग 10-12 क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे और इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग इस कंसेप्ट को लेके और डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज ऑफ नंबर्स के क्वेश्चंस को एक ही तरीके से बनाने पे आपका कुछ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एवरेज, और एवरेज को आप सीधे साधे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि इसका मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने बोला कि एवरेज को आप बोल सकते हो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर whom? फॉर ईच पार्टिसिपेंट। एवरेज को हिंदी में औसत भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर सीरीज बाइलिंगुअल होगी और 3-4 क्लासेस अपनी एवरेज की होंगी। हर क्लास में एक क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें 4 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा और मैंने डायग्रामेटिक वे में इसको रिप्रेजेंट कर रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपना ये होगा कि हम एक बेस नंबर चूज करें। जब भी हमें कोई डेटा दिया जाए तो उस डेटा को देख के क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एवरेज अगर पूछा जा रहा है तो सबसे पहला काम ये होगा कि हम उस डेटा में से बेस वैल्यू निकालें, बेस नंबर निकालें। ठीक है, बेस वैल्यू को दूसरे तरीके से आप ऐसे पकड़ सकते हो कि जब बड़े बड़े नंबर्स का आपको ग्रुप दिया जाए तो आप उसमें से जनरली जो छोटा नंबर हो उसे आप पकड़ लो। दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि अगर 5 नंबर्स दिए हुए हैं तो उनके आसपास का कोई नंबर पकड़ लो, बीच का। ठीक है, 5 नंबर दिए हुए हैं तो कोई बीच का नंबर पकड़ लो आप, मिड नंबर। बीच का मतलब ये नहीं कि इधर से 1 2 3 4 5 नंबर दिए तो बीच का नंबर पकड़ लिया, नहीं। बीच का नंबर पकड़ने का मतलब है मेरा कि एक ऐसी वैल्यू जो इन दोनों से थोड़ी बड़ी हो और इन दोनों से थोड़ी छोटी हो। ठीक है, हाँ, तो वो हो जाएगी हमारी बेस वैल्यू। सेकंड स्टेप में हम आएंगे और देखेंगे कि उस बेस वैल्यू के बाद, उस बेस वैल्यू को पकड़ने के बाद जो नंबर्स हैं वो एक दूसरे से कितना ज़्यादा है कितना कम है। ठीक है, तीसरे स्टेप में हम आएंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। मल्टीप्लाई किससे? तो जो मोर और लेस की वैल्यू यहाँ से हमें निकल के आएगी बेस वैल्यू से। ठीक है, तो इनको हमें मल्टीप्लाई करना होगा फ्रिक्वेंसी से। अब फ्रिक्वेंसी क्या है, ये जब हम क्वेश्चन डील करेंगे तो वहाँ पे इस टर्म को हम इन डिटेल समझेंगे कि फ्रिक्वेंसी क्या है। फ्रिक्वेंसी को आप जनरली याद कर सकते हो कि ये और कुछ नहीं, ये नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, सबसे पहला काम होता है बेस नंबर खोजना। खोजने का तरीका आसान है, 2 तरीके होंगे। बड़े नंबर्स अगर हैं तो उनमें से छोटा नंबर पकड़ लूंगा, या फिर अगर नंबर्स मेरे को कुछ रीजनेबल लग रहे हैं तो बीच का नंबर एक पकड़ लूंगा। बीच का नंबर मतलब हुआ कि अगर 4 नंबर का झुंड दिया हुआ है तो पहले से ज़्यादा होना चाहिए और चौथे से कम होना चाहिए। तो इन दोनों में से मैं कोई भी एक नंबर पकड़ सकता हूँ। दैट इज मोर देन सफिशियंट टू कंसिडर इट एज अ बेस वैल्यू। ठीक है, सेकेंड स्टेप में मेरा काम ये रहेगा कि उस बेस वैल्यू से मेरे को यही देखना है कि वैल्यू मेरी कितनी ज़्यादा है कितनी कम है। जब मैं ये देख लेता हूँ तो मेरा काम होगा मल्टीप्लाई करने का उस मोर या लेस वैल्यू का फ्रीक्वेंसी से, दैट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। जब मैं ये 3 काम कर लूंगा तो मेरा अल्टीमेट जो गोल होगा वो होगा ओवरऑल वैल्यू निकालना। ओवरऑल कितना मोर वैल्यू आ रही है या फिर ओवरऑल कितना लेस वैल्यू आ रही है, और तब मेरे को उनको करना पड़ेगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल पार्टिसिपेंट्स। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा मुझे। ठीक है, एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैं यहीं पे समझा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे भी हम समझेंगे इस कंसेप्ट को। कि मेरे पास एक नंबर है 10, 15, 16 और 22। मैंने ऐसे ही कोई रैंडम नंबर ले लिया है।
तो हमारे पास सबसे पहला हो गया कि 4 नंबर का एक ग्रुप है, ठीक है। अब इस 4 नंबर में मुझे कोई भी एक बेस वैल्यू पकड़नी है। तो बेस वैल्यू का कंसेप्ट सीधा बताया मैंने कि या तो छोटा नंबर पकड़ लूँगा या फिर कोई भी बड़े नंबर से छोटे नंबर से बड़ा और बड़े नंबर से छोटा कोई भी बीच का एक नंबर पकड़ लो। तो मैं मान के चलता हूँ, मैं 16 पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने 16 को अपना बेस वैल्यू मान लिया। मैंने मान लिया कि इन चारों नंबर का जो एवरेज वैल्यू है वो 16 है। इन चारों नंबर 10, 15, 16 और 22 का जो औसत मान है वो है 16, एक एवरेज वैल्यू, बेस वैल्यू। अब बेस वैल्यू से मेरा काम ये है कि मैं इन सब में देखूं, इन सारे पार्टिसिपेंट्स में, कि बेस वैल्यू से किसके पास कितना ज़्यादा और कम है। इसके पास 6 की कमी है 16 होने में, इसके पास 1 की कमी है 16 होने में, इसके पास 0 और इसके पास, ये चूँकि हमारा वैल्यू 22 है तो 6 ज़्यादा है, ठीक है। अब हमारा काम ये रहेगा कि हमें करना है मल्टीप्लाई, किससे, मोर या लेस वैल्यू को, किससे, फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, या नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 10। मतलब मान के चलता हूँ कि 4 लड़के हैं, एक के पास 10 सेब हैं, दूसरे के पास 15 सेब हैं, तीसरे के पास 16 सेब हैं और चौथे के पास 22 सेब हैं। 4 पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। तो एक लड़का, मतलब नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हुए हैं, 1। एक लड़के के पास 15 सेब हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 15। तीसरे के पास 16 सेब हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 1। और चौथे लड़के के पास 22 सेब हैं, फिर भी ये पार्टिसिपेंट नंबर 1। ये हो गए हमारे फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो मेरे को इस फ्रिक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, एक लड़का एक लड़का एक लड़का और एक लड़का, इनको मेरे को मल्टीप्लाई करना है जो भी मोर या लेस वैल्यू होगी बेस वैल्यू से, ठीक है। तो मैंने 1 को -6 से मल्टीप्लाई किया, मेरे को वैल्यू आई -6। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आई -1। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 0। और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6। अब मेरा काम है कि मैं इन सारे वैल्यूज़ को एक ओवरऑल वैल्यू में कन्वर्ट करूँ। दैट मीन्स कि मेरे को एडिशन करनी है, ठीक है। अभी चूंकि -1 है तो इसको मैं ब्रैकेट में करता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी, -6 -6 -1 0 +6 +6 -6 कैंसिल आउट और वैल्यू हो जाती है -1। अब इस ओवरऑल वैल्यू -1 को मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किन के बीच करना है, इन 4 लोगों के बीच करना है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 4। तो ये जो वैल्यू आएगी ओवरऑल वैल्यू, इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू निकल के आएगी 2.5 और ये होगी माइनस में। माइनस का मतलब ये हुआ कि अब मुझे जो मेरा बेस वैल्यू था उसमें से मुझे इक्वली पार्टिसिपेंट्स का जो भी ओवरऑल वैल्यू आया वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी माइनस में आ रही है, मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना है कितना, 0.25। तो बेस वैल्यू थी हमारी 16 में से मैं 0.25 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो इन सारे नंबर्स का जो एवरेज आएगा वो आएगा 15.75। एक बार फिर से मैं गो थ्रू हो रहा हूँ। हमारे पास 4 नंबर हैं, 4 लड़के हैं जिनके पास अलग अलग नंबर्स के सेव हैं। देर आर 4 बॉयज who have different number of apples. First boy has 10 apples, second boy has 15 apples, third boy has 16 apples, and the fourth one and the last one is possessing around 22 apples. 4 लड़के हैं, पहले लड़के के पास 10 सेब हैं, दूसरे के पास 15, तीसरे के पास 16 और चौथे के पास 22, ठीक है। तो हमें इन चारों लड़कों की जो आमों की जो संख्या है उसका एक औसत मान बताना है। तो औसत मान बताने के लिए हमने सबसे पहले कहा कि एक बीच की वैल्यू निकालते हैं, एक बेस वैल्यू पकड़ते हैं, बेस एवरेज वैल्यू। तो बेस एवरेज वैल्यू हमने पकड़ लिया जो 10 से बड़ी हो, मतलब जो छोटी संख्या से बड़ी हो और बड़ी संख्या से छोटी हो। तो 15-16 में से मैंने एक नंबर पकड़ लिया 16 को हमने दूसरे स्टेज पे लाया कि बेस वैल्यू से कितना ज़्यादा या कम है। तो पहला नंबर जो था वो 6 कम था, दूसरा जो था 15 वो 1 कम था, 16 एज इट इज़ है तो 0 है और 22 16 से 6 ज़्यादा है तो वो 6।
स्टेप थर्ड में हमें करना है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई हम करेंगे मोर या लेस वैल्यू को फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स के नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स या फिर नंबर से। तो यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट है जिसके 6 कम है, तो 6 माइनस 6 गुना 1, माइनस 6 आ गए, माइनस 1 गुना 1, माइनस 1 आ गए, 0 इंटू 1 0 एंड 1 इंटू 6 6। हमारा जो ओवरऑल वैल्यू निकल के आया है स्टेप 4, ओवरऑल वैल्यू हमारा है -1, और इस -1 को हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है अमॉन्ग ईच पार्टिसिपेंट्स। जितने भी लड़के हैं उन सबके बीच में हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस माइनस के वैल्यू को हमने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 4 से डिवाइड किया, तो -0.25 का वैल्यू हमें प्राप्त होता है। अब ये माइनस का मतलब है कि ये जो हमारी बेस वैल्यू है, इससे औसत जो है, जो एक्चुअल औसत है, जो एक्चुअल एवरेज वैल्यू है वो कम है। ठीक है, तो ओवरऑल जो अपना एवरेज होगा इन पांचों नंबर्स का वो होगा 15.75। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते थे, आप ऐसे कर सकते थे, आप इसको क्रॉस चेक कर लो एक बार, 10 15 16 22। तो आप बेसिक वे में जाओगे तो आपको ऐसे ही बताया जाता है कि नंबर्स को ऐड करके और डिवाइड कर देते हैं। कोई इशू नहीं है, हम इसके थ्रू एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमारा नंबर सही है, हमारा आंसर सही है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे आप 16 15 31 होते हैं, और 22 53 हो जाते हैं, और 10 54 हो जाते हैं, 53 और 10 63 हो जाते हैं, सॉरी माई मिस्टेक। तो ये हमारी वैल्यू हो गई, और ये हो जाता है 15 चौका 60, 3 4 7 28 2 और 5, 15.75। 15.75 इसका मतलब ये है कि ये जो कंसेप्ट है ये जस्टिफाई हो गया अपने आप में। अब हम इसको सीधा एग्जांपल्स के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करेंगे और बेटर वे में समझ पाएंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है कि रितु बाइज 5 साड़ीज एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ ₹2250. She buys 3 more at an average cost of ₹2750. What will be the average of all the sarees she buys? ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऋतु ने 5 साड़ियाँ एक औसत मूल्य 2250 रुपये पे, और 3 और साड़ियाँ जिनका औसत मूल्य 2750 रुपये है पे खरीदा है। तो इन पांचों साड़ियों का औसत मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो हमारा काम ये है कि हम लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, दैट मीन्स की फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है 5, और इनका एवरेज वैल्यू है 2250। ठीक है, हमारे एवरेज पार्टिसिपेंट्स हैं 3, और एवरेज वैल्यू है 2750, और हमें बताना है कि ओवरऑल एवरेज वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखेंगे, मेरे पास वैल्यू है 2250 और 2750। तो 2250 और 2750, सबसे पहला कंसेप्ट ये कहता है मेरा कि मैं पकड़ूंगा बेस वैल्यू, और बेस वैल्यू वैसे नंबर को पकड़ूंगा जो होगा लोवेस्ट। ठीक है, तो मैंने पकड़ लिया लोवेस्ट वैल्यू को बेस, तो लोवेस्ट वैल्यू है मेरा 2250। ठीक है, एक मिनट में जरा एक बार कलर चेंज कर लूँ, फाइन। तो 2250 मैंने इसको पकड़ लिया कि ये हमारा एवरेज वैल्यू है। ठीक है, अब चूंकि मैंने इसको अपना एवरेज वैल्यू पकड़ा है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि ये भी 2250 होंगी और ये भी 2250 होंगी। ठीक है, अब इस 2250 को जब मैंने बेस वैल्यू मान लिया 2250, अब मेरा काम ये होगा कि मैं ये देखूं इससे और इससे मेरा वैल्यू कितना ज़्यादा या कम है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू है 0, और यहाँ पे हमारी वैल्यू है ऑलमोस्ट अराउंड 500 प्लस, दैट मीन्स कि 500 ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। स्टेप 1 में हमारा काम ये था कि बेस वैल्यू निकालना। स्टेप 2 हमारा ये है, एक मिनट मैं इसे वन साइड में लिख देता हूँ ताकि बाकी क्वेश्चंस को करने में हमें क्विकली हम उसे कर सकें। ठीक है, स्टेप 1 मेरा ये कहता है कि मैं बेस वैल्यू निकालूँ। स्टेप 2 ये है कि मैं मोर
या लेस वैल्यू निकालूं, किसके कंपैरिजन में, बेस वैल्यू के कंपैरिजन में। स्टेप 3 ये होगा कि मैं मल्टीप्लाई करूंगा जो भी मोर या लेस वैल्यू होगी, किससे करूंगा, तो पार्टिसिपेंट से करूंगा, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट से। ठीक है। स्टेप 4 मेरा ये होगा कि मैं ओवरऑल वैल्यू निकालूंगा, और स्टेप 5 ये होगा कि मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इक्वली। अमॉन्ग ऑल, ठीक है, सबके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो मेरा बेस वैल्यू है 2250। स्टेप फर्स्ट हो गया मेरा। स्टेप सेकंड में है कि कितने वैल्यू बेस वैल्यू से ज़्यादा या कम है, तो ये 500 ज़्यादा है, ये 0 है क्योंकि बेस वैल्यू के बराबर है। स्टेप थर्ड है कि मेरे को मल्टीप्लाई करना है किससे, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स मेरे हैं यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, तो मैं 0 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा और 3 को 500 से मल्टीप्लाई करूँगा। स्टेप 4 होगा मेरा ओवरऑल वैल्यू, मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, तो जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी 1500। स्टेप 5 में है कि मेरे को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये 1500 किन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, 8 के बीच में। तो मैं इसको जब डिवाइड करूँगा तो 4 2 जा एंड 4 25 जा, एंड ये हो जाएगी लगभग 7.5। 7.5 इंटू 25 का मतलब हो जाता है 25 25 625 गुना 3, और ये हो जाते हैं 18.75, तो 18.75 जो हुए हमारे एवरेज वैल्यू हुए ओवरऑल वैल्यू का, और हमारा बेस वैल्यू प्लस माइनस जो भी हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू आता है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू को हम EDV से मेंशन कर रहे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू। ठीक है। तो बेस वैल्यू जो था वो मेरा था 2250, और मैं इसमें और ऐड करूँगा 18.75, तो ये मेरा ओवरऑल एवरेज वैल्यू आएगा सारे कपड़ों का। ठीक है, इज इट क्लियर? मैं एक बार रब कर लूँ, फिर बाकी क्वेश्चंस को हम इंस्टेंटली करेंगे विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइंड कर सकते हो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग कहीं पे मिस्टेक हुई हो तो। फाइन, तो शुरू करते हैं। 2250, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 5, 2750, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 3, ओवरऑल वैल्यू, तो मैंने बेस वैल्यू पकड़ लिया 2250। ठीक है। अब 2250 पकड़ने के बाद मेरा काम ये है कि किसके पास कितनी वैल्यू ज़्यादा है, किसके पास कितनी कम वैल्यू कम है। तो 2250 से ये एज इट इज़ है, तो ये वैल्यू है 0 और ये वैल्यू एक्सेस में है 500। अब ये वैल्यू 500 एक्सेस में है, तो बेस वैल्यू से ज़्यादा है या कम है, इसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हम करेंगे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट से। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं 3, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं 5, यहाँ पे मेरा वैल्यू निकल के आएगा 0, यहाँ पे निकल के आएगा 1500। ओवरऑल वैल्यू निकालने के लिए मेरे को इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो आएगी 1500, और फिर मुझे इसे करना पड़ेगा इक्वली डिवाइड, जिसको मैं 8 से डिवाइड करूँगा, तो जो भी हमारा वैल्यू निकल के आएगा, ये वैल्यू लगभग निकल के आएगी अभी रिसेंटली मैंने निकाला था, इसको फिर से कर लेते हैं। 4 2 जा एंड 25 4 जा 7.5। सो ओके, वैल्यू उस टाइम वैल्यू कुछ चेंज हुई थी। फाइन, 18 पॉइंट समथिंग मैंने लिखा था, ये कुछ एक्सेस में होगी, ये होगी लगभग 25 5 जा 125, 12 हासिल, एंड 25 7 जा 175 एंड 187। फाइन, लास्ट टाइम शायद 18.75 मैंने लिखा था, वो 18.75 नहीं 187.5 होगी। तो हमारा जो एवरेज वैल्यू होगा वो होगा इक्वली डिवाइडेड वैल्यू के बाद, दैट मीन्स बेस वैल्यू प्लस
इक्वली डिविजिबल वैल्यू। तो बेस वैल्यू 2250 और इक्वली डिविजिबल वैल्यू है 187.5। इसको ऐड करने पर जो भी वैल्यू आएगी वही होगी हमारी आठों साड़ियों का औसत मूल्य। क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन सेकंड ये कह रहा है अब एग्जाम में कैसे बनाएंगे, अब उस अप्रोच से हम काम करेंगे। ठीक है, मैच बाय 3 शर्ट्स एट एन एवरेज रुपीज 1215। 3 शर्ट्स के 2 और शर्ट उसने खरीद लिए जो हो गए 1450 के, और 5 के निकालने हैं कितने पे। ठीक है, तो छोटा नंबर पकड़ लेते हैं अपन आसानी के लिए। तो हमने छोटा नंबर पकड़ लिया 1250। तो हमने देखा 1250 ये तो एज इट इज जीरो का जीरो है, ये 1250 से कितना जाता है, तो ये है 1450। दैट मीन्स कि 200 जाता है। ये 200 ज़्यादा कितनों में है, 2 में है, तो ये फिर हो जाएगा 400। ओवरऑल वैल्यू 0 + 400 मतलब 400 हो गए। और हमें निकालना है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, 3 और 2 5, तो सबका निकालने का मतलब है 5। तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौवाटी 40, और 80 का एक्सेस, 80 का एक्सेस इक्वली डिविजिबल वैल्यू, इक्वली डिविजिबल वैल्यू अपन बेस वैल्यू में ऐड करेंगे। ये रहा सबसे लास्ट स्टेप, बेस वैल्यू में इक्वली डिविजिबल वैल्यू ऐड करेंगे, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 1330। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन अपना डील कर रहे हैं। इन अ क्लास एवरेज मार्क्स ऑफ 39 गर्ल्स इज 133। 113 कितनी लड़कियों का, 39 गर्ल्स का एवरेज एज है, और 26 बॉयज़ का है एवरेज एज 89। तो मेरे को ओवरऑल क्लास का निकालना है। ठीक है, फाइंड द कंबाइंड एज, कंबाइंड एवरेज एज, ओवरऑल पूरे क्लास का निकालना है। तो 39 और 6 45 और 20 65, ओवरऑल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 65। फॉर ईच आसानी के लिए मैंने पकड़ लिया बीच का नंबर 89 और 113 का, अगर बीच का नंबर मैं पकड़ूँ तो ये होगा 100। 90 भी आप ले सकते हो, 85 भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो, 110 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन वो 89 और 113 के बीच में होना चाहिए। सॉरी, ठीक है, खैर हम यहाँ पे 89 पकड़ के चलते हैं लोएस्ट वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे पकड़ लिया बेस वैल्यू 89। अब ये तो 89 एज इट इज जीरो का जीरो है। अब हमारा आता है 113। 113 89 से कितना ज़्यादा है, तो 11 इधर हो गए और 13 इधर हो गए हमारे 24। दैट मीन्स कि ये 24 ज़्यादा है कितनों में, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी 39। ठीक है, 24 गुना 39। अब ये नंबर थोड़ा सा ऊट पटांग लग सकता है, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करने के लिए जाओ तो ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, इसको तोड़ो, आप तोड़ो, किस सेंस में तोड़ोगे, इसको आप तोड़ो 3 × 13। अब तो 13 का भी पढ़ा आता होगा। ठीक है, तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप। देखो भाई, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन, जितना आप सिंप्लीफाई करो दैट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। ठीक है, तो 24 गुना 3 करोगे तो होंगे 72, और 72 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आता ही होगा भाई, 13 दूनी 26, 6 13 7 91 और 6 97। और ओवरऑल वैल्यू का मतलब है कि ये था मेरा 0, 0 × 26 0, और 24 × 39, ये हमारा हो गया 976। तो ओवरऑल वैल्यू में 0 + 976, तो ओवरऑल वैल्यू 976 होगा। और हमें इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 65 से हम डिवाइड करेंगे। तो ये वैल्यू मेरी 13 से कट रही है क्या, फाइन। अगर मैं इसको डिवाइड करते हैं, हम डिवाइड करते हैं 976 डिवाइडेड बाई 65। एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी डिवीजन में, जब भी डिनोमिनेटर आप 5 देखा करो ना, इसको 0 करने की कोशिश करो, ये डेसिमल में आसानी से सिंप्लीफाई हो जाता है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75 टू 150 और 76 152, तो ये होंगे 76 दूनी 152, एक हासिल 9 दूनी 18 1 19, और ये होगा 65 दूनी 130। 130 का जीरो अभी रिजर्व रखना, 13 को ऊपर के नंबर से डिवाइड करो, तो 13 कम 13, 19 में से 13 जाएंगे 6 6 65, 13 5 65, 2 एक हासिल ले लिया,
तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 2 और 13 कम 13, तो ये हो जाएगा 15.1 समथिंग। ठीक है, ये हुआ ऑल अराउंड। ठीक है, 13 1 13 6, 13 5 65, फाइन। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो ये होगा 0 और तब 2 पे हासिल 0 20। फाइन 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 फाइन, वेट अ मिनट, थोड़ी सी ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी 150.1 और ये डिवाइडेड बाई 0, सॉरी 10, तो ये वैल्यू निकल के आएगी अपनी 15.01। ठीक है, 89 में अपन 15.01 ऐड करेंगे तो ये लगभग होगा 55, 19 से 90 और 100, 104.101, 104.01। ये हमारी वैल्यू एवरेज वैल्यू होगी पूरे क्लास की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 87 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन इज 79 एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 इज 92, फाइंड द 9th ऑब्जर्वेशन। कहने का मतलब ये है कि ये एंड ये इज इक्वल टू ये। अभी पीछे जो हमने पढ़ा उसके जस्ट रिवर्स, मतलब अब हमें इधर से इधर की तरफ जाना है। ठीक है, 9 नंबर्स का एवरेज औसत वैल्यू जो है वो 87 है। शुरुआती 5 नंबर्स का जो एवरेज जो औसत मान है वो है 79। नेक्स्ट 3 नंबर्स के जो हैं वो है 92 और जो 5 और 3 8 9वां जो ऑब्जर्वेशन है इसकी वैल्यू हमें ज्ञात निकालनी है। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू 87, तो फिर मिनिमम वैल्यू पकड़ने का सवाल ही नहीं है, हम एवरेज वैल्यू को ही पकड़ेंगे 87। अब हम देखेंगे 87 से कौन कितना ज़्यादा और कौन कितना कम है। 87 से कौन कितना ज़्यादा कौन कितना कम है, ये है -7 और 8, 8 की कमी है इसमें 5 की बढ़ोतरी है। और ये चूँकि हमने इसे बेस वैल्यू मान रखी है तो यहाँ पे कुछ जानकारी है नहीं कितना ज़्यादा है कितना कम है, तो कैसे करेंगे इसको, ये नेक्स्ट स्टेप है। इसमें हमें करना क्या है कि पहले तो हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट वाला सिस्टम लगाना है कि फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी मोर या लेस वैल्यू होगी। तो ये हो गई हमारी -40 और ये हो गई 3 × 5 15, तो ये हमारी ओवरऑल वैल्यू हो गई 25। ठीक है, अब इस 25 को मेरे को इस नंबर में ला के पटक देना है, लेकिन पटकने से पहले मेरे को ये देखना है कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, तो यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है सिर्फ और सिर्फ 1। तो इस 25 को जब मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो वैल्यू एज इट इज़ 25 आएगी। दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू होगी वो होगी 87 बेस वैल्यू प्लस 25। ठीक है, 8 2 100 107 112, यानी एवरेज वैल्यू होगी हमारी 9th नंबर का जो वैल्यू होगा वो होगा 112। ठीक है, फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। लिए थोड़ी सी शॉर्टेज ऑफ टाइम हो रही है तो मैं क्वेश्चंस को अब थोड़ा सा स्पीड वे में करूँगा। द एवरेज ऑफ 7 बॉयज इज 34 सॉरी, एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 बॉयज इज 28 एंड एवरेज ऑफ नेक्स्ट 2 इज 47, फाइंड द एवरेज ऑफ। फाइन, 1 2 3 7 लड़कों की एवरेज वैल्यू है 34। शुरुआत के 3 लड़कों की एवरेज वैल्यू है 28, उसके बाद के 2 की है 47, तो 3 2 5 और ये हो गए 2। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ लास्ट 2 बॉयज। फाइन, बेस वैल्यू हमने पकड़ लिया 34। अब 34 से ये कितना कम है,
-6, ये कितना ज़्यादा है, +13, इसके बारे में कुछ आइडिया है नहीं तो इसको भी छोड़ देंगे। ठीक है, अब मोर या लेस वैल्यू को नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी दैट मीन्स पार्टिसिपेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 इंटू -6 -18, 2 इंटू 13 26, ओवरऑल वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू होगी 8। अब ये 8 जो है वो हमें इसमें लेके देनी पड़ेगी। अब इसमें लेके देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 लोग हैं ना तो इक्वली डिवाइड करनी पड़ेगी। भाई इक्वल इक्वल वैल्यू तो दोगे, तो 2 को नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट से डिवाइड करने पे तो EDV वैल्यू यानी इक्वली डिविजिबल वैल्यू जो होगी वो होगी 4। अब हम बेस वैल्यू में 4 ऐड कर देंगे, दैट मीन्स कि इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 34 + 4 दैट मीन्स 38, यानी कि लास्ट 2 जो लड़के हैं उनका एवरेज वैल्यू है 38। ठीक है, आपको एक बार और इस वीडियो को रिवाइंड करके देखना, आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और कितना हेल्पफुल आपके लिए होगा एग्ज़ाम्स के दरमियान, वो आप इनको फील करो। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन को देखना मैं कितनी तेज़ी से बनाता हूँ। द एवरेज ऑफ 9 डेटा है 79, मैंने यहाँ पर कर लिया। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 डेटा है 75, द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 4 डेटा है 87, तो 4 2 6 हो गए, बच रहे हमारे पास 3। फाइन, ये नंबर मेंस लेवल का है, ये क्वेश्चन आप मेंस लेवल का समझ सकते हो। इन CGSL में आप मान चलो कि ये तो एक ही एग्ज़ाम होती है तो वो मेंस ही होती है। CGL में आप इसको प्री लेवल पे कंसिडर कर सकते हो, बैंकिंग में भी क्लर्क लेवल पे इसको आप प्री लेवल पे कंसिडर कर सकते हो। अब ये जो 3 नंबर्स हैं मेरे को इसके बारे में डाटा मालूम है, ये दिया 5 नंबर, जो 8वां नंबर है वो 5 आता है 7वें नंबर से, और 1 जाता है 9वें नंबर से, ये है वो है, मेरे को इससे मतलब नहीं। मैंने पढ़ लिया कि इन 3 नंबर का कोई एवरेज होगा। ठीक है, इन 3 नंबर का कोई एवरेज होगा। फाइन, तो बेस वैल्यू मैंने पकड़ ली 79, 79 से कितना ज़्यादा है कितना कम है, ये है माइनस कम 4, ये है +12 ज़्यादा। ठीक है, अब जो भी वैल्यू माइनस या कम, माइनस या प्लस मोर या लेस है, इसको अपन फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रिक्वेंसी है 2, फ्रिक्वेंसी दैट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे है 4, ये वैल्यू आएगी मेरी -8, ये वैल्यू आएगी मेरी 24, ओवरऑल वैल्यू मेरी आएगी 16 को डिवाइड करूँगा मैं 3 से तो मेरी इसमें वैल्यू आएगी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन वाली। फाइन, तो बेस वैल्यू है मेरी 79, इसमें इक्वली डिविजिबल वैल्यू, ये तो था फॉर्मूला भैया, बेस वैल्यू प्लस इक्वली डिविजिबल वैल्यू, तो इक्वली डिविजिबल वैल्यू आ रही है 16/3। अब मेरे को इसमें जो भी कहानी दी हुई है मेरे को वो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, पढ़ते हैं, तो हमारा आ रहा है If the 8th data is 5 more than 7th data and 1 more than 9th data, calculate the 9th observation। मैं अगर 9th ऑब्जर्वेशन A मानूँ तो 8th ऑब्जर्वेशन आएगा A + 1 होगा, और 7th डेटा होगा A - 4 होगा। ठीक है, 9th ऑब्जर्वेशन में अगर मैं A मानूँ, 8th ऑब्जर्वेशन 9 से 1 ज़्यादा होगा और 7 से 5 ज़्यादा होगा। देखो माइनस में 4 कंप्लीट करोगे तो 0 होगा, और फिर 8वें नंबर पे आओगे एक और, दैट मीन कि -4 से +1 पे आते आते 5 का डिफरेंस आपका हो जाए। ठीक है, तो अब ऐड कर लो, A + 1 + A - 4, A 3A - 3, 79 + 16/3, तो माइनस करते हैं, माइनस ये -3 उधर जाएगा तो +3 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 82 + 16 को अगर मैं देखूं तो 3 5 जा एंड 1/3 = 3 है। ठीक है, अब अपन 3 को इधर लेके आएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी लगभग 87 + 1/3
इज इक्वल टू 3a। ए चूँकि हमारा 9th वैल्यू है तो ए का वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये होगी 87.1/3 का मतलब है कि 3.33 87.33 वैल्यू अपनी होगी। ठीक है, 9th वैल्यू। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है रिप्लेसमेंट का। मेरे को लग रहा है ये शायद अपनी लास्ट स्लाइड होगी। ओके, इसके बाद भी है, अभी शॉर्ट ऑफ टाइम है तो मैं स्लाइड 6 को मे भी देखते हैं अभी। फाइन, द एवरेज वेट ऑफ पी क्यू एंड आर इज 71 द एवरेज वेट ऑफ पी क्यू बी। सिंपल, वही फंडा लगाते हैं अपन, 2 का, 1 का, 3 का, 71 पी क्यू आर 3। मैं पी क्यू आर मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, मैं यहाँ पर समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड स्टेप में बोला पी क्यू की जो एवरेज वेट है, मैं पी क्यू नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2। एग्जाम में मैं लिखूंगा 2, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पार्टिसिपेंट्स दिखाने के लिए। ठीक है, समझाने के लिए सिर्फ मैं पी क्यू और पी क्यू आर लिख रहा हूँ ताकि ये मेरे को समझ में आए कि किन किन को मैंने कंसिडर किया है। ठीक है, तो 2 के हैं 67 और आर का मेरे को मालूम नहीं है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? सिंपल, बेस वैल्यू 71, कितना ज़्यादा, ये -5 कम, इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया फ्रीक्वेंसी से, -10। अब इस -10 को मेरे को इसमें ला के देना है, इसमें। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट एक ही हैं तो ये वैल्यू हो गई -10। दैट मीन्स की बेस वैल्यू प्लस माइनस इक्वली डिविजिबल वैल्यू। तो यहाँ पे आ रही है माइनस, मतलब हम करेंगे माइनस। माइनस कितना करेंगे, बेस वैल्यू है अपनी 71 और -10, दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू है ये है मेरी 61। दैट मीन्स कि जो मेरा आर आएगा वो होगा 61। ठीक है, अच्छा ये इतना अभी मेरे को बताने में ऐसा लग रहा है तो आपको लग रही होगी कि ये जो तरीका है निकालने में बहुत लंबा चौड़ा है। एक्चुअली में ये है नहीं, मोर देन 10 to 15 सेकेंड इज सफिशियंट टू सॉल्व सच टाइप क्वेश्चन। ठीक है, 10 से 15 सेकेंड दैट इज सफिशियंट इस टाइप के क्वेश्चन को करने में। ठीक है, फाइन, तो मेरा आर निकल गया 61 है और क्यू आर है मेरा 67.5। तो मेरे को निकालना है वैल्यू ऑफ क्यू। ठीक है, सेवेंटी वन। मैं ये काम करूँगा, यहाँ पे मेरी वैल्यू है क्यू आर की, यहाँ से पी की वैल्यू निकल जाएगी, क्यू आर की वैल्यू है मेरी 76.5। पी की वैल्यू क्या है मेरे को मालूम नहीं है, 71 से कितना ज़्यादा है ये ऑलमोस्ट 5.5 कितनों में है, 2 में ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 11। 11 को 1 से डिवाइड करूँगा 1 होगा, यानी कि ये हो जाएगी मेरी वैल्यू 88। यानी पी की वैल्यू मेरा आ गया 88। दैट इज सिंपल ना भाई, पी क्यू आर 71, आर है 61, पी है 88 और मेरे को निकालना है क्यू। सिंपल, कितना कम है, ये हो गया -10 और ये हो गया +17। मेरे को साफ साफ डिफरेंस दिख रहा है, 7xx होगा इसमें। 7xx का मतलब ये हो गया हमारी वैल्यू 78। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन शॉर्ट वे में मैं निकाल के दिखा देता हूँ। अदरवाइज आप इसको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। एवरेज वेट ऑफ एलिमेंट इज 93 है 3 की, विद एवरेज वेट ऑफ एलएम 2 की है 89। तीसरे की क्या होगी, 93 से कितना ज़्यादा है ये 4 कम है, कितने में, 2 में, 4 दूनी 8। अब इस -8 को इसमें ला के डालना है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दे के 8 से डिवाइड करोगे तो नंबर आ जाएगा माइनस में। 93 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 84। ये कौन सी वैल्यू होगी, ये हमारी वैल्यू थी एल, तो ये हमारी वैल्यू है एन की। ठीक है,
दूसरे स्टेप में आते हैं। दूसरे स्टेप में बोल रहा है कि एम एन जो है वो 96.5 है, यानी कि हमारा वैल्यू बच रहा है एल। ओवरऑल वैल्यू जो है वो 93 है। कितना ज़्यादा है? 3.5। कितनों में? 2 में। मल्टीप्लाई करोगे 7, 7 को इसमें इक्वल डिवाइड करोगे 7 में डिवाइडेड बाई 1, दैट मीन्स कि 7। 93 में 7 ऐड करोगे तो होगा 100। हमें पूछा गया एम की। अब देख लो आप, यहाँ पे हमारा एन है, यहाँ पे हमारा एल है। 8400 वाट इज इक्वल टू 93। कितना ज़्यादा कितना कम? -9 + 7, दैट मीन्स कि यहाँ पे ज़रूर होगा। इसको जब आप ओवरऑल निकालोगे तो ये हो जाएगा -2। -2 डिवाइडेड बाई 1, दैट मीन्स कि -2, तो ये हमारा वैल्यू होगा 91। तो इनकी वैल्यू जो होगी वो 91 होगी। ठीक है। इसी तरीके से ये जो लास्ट का क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब इसको अपने एंड से करोगे। ये तब आपको काम आएंगे जब नंबर्स बड़े बड़े दिए होंगे, तो ये बेस्ट अप्रोच होगा आपको सॉल्व करने का। अगर नंबर्स छोटे छोटे दिए हुए जैसे इन क्वेश्चंस में, तो इनको करने का दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो कि पी क्यू आर, बात सेम होगी। देखो पी क्यू आर डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स कि इधर लेके आओगे आप, वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 321। ठीक है। फिर आप क्यू आर पी क्यू की वैल्यू, एवरेज वैल्यू निकालोगे 66। फिर वही चीज़ इस 2 को इधर लेके आओगे, वैल्यू निकालोगे 2 से मल्टीप्लाई करके तो 132। फिर आप करोगे कि पी क्यू ये है, पी क्यू ये है, यहाँ से फिर पहले आप आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, फिर क्यू आर की वैल्यू लेके आओगे जो भी 67.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 65 दूनी 130, एक हासिल, 7 दूनी 14, 1 15। अब फिर यहाँ से क्यू आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके क्यों निकालोगे, तो दैट इज दोनों चीज़ें सेम है। तो जब वैल्यू छोटी हो तो आप ऐसे भी करके निकाल सकते हो, नो इशू। लेकिन जब वैल्यूज़ बड़ी होंगी तो हमें वो अप्रोच करना ही पड़ेगा टाइम सेविंग के लिए और एक्यूरेट वैल्यू के लिए। ठीक है फाइन। ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इनमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। इनका कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो जो सेकेंड सीरीज होगी उनमें मैं बताऊँगा। ऐसे क्वेश्चंस को करने का जो सिंपलेस्ट वे होगा उसी में अपन डिस्कस करेंगे। इसमें मैं बस उस कंसेप्ट की एक छोटी सी झलक दिखा देता हूँ। यहाँ पे 25 मैचों की बात हो रही है कि 25वें मैच में 100 रन मारते ही जो पूरे 25 मैचों का जो एवरेज है वो 1.5 इंक्रीज हो जाता है। तो बताओ कि 25 मैचों से पहले, दैट मीन्स कि पिछले 24 मैचों में एवरेज वैल्यू क्या थी। तो मैं इसको अप डाउन मेथड बोलता हूँ। मैं इसमें करना क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे कितने मैचेज में 24 मैचेज में एवरेज वैल्यू है ए। 25वें मैच में जो भी रन मारे इसने तो एवरेज वैल्यू बढ़ जाती है 1.4। मैं यहाँ से यहाँ आऊँगा, डिफरेंस देखूंगा। यहाँ पे डिफरेंस एक है, यहाँ पे डिफरेंस 1.4 का है। अब मैं इस वैल्यू को अप की ओर ले जाऊँगा और इस वैल्यू को डाउन की ओर ले जाऊँगा और दोनों करूँगा ऐड। तो ए प्लस 1.5 इंटू 1, ठीक है, प्लस डाउनवर्ड 24 इंटू 1.4 इज इक्वल टू जो 25th मैच का वैल्यू होगा वो, तो ये होगी ए प्लस 1.4 इज इक्वल टू 24 का 96, 9 हाथ से 24 दूनी 28 और 34 इंटू 100। सॉरी ये प्लस का साइन है, तो ये और ये ऐड करोगे तो ये हो जाएगी 35। ए प्लस 35 इज इक्वल टू 100 और ए इज इक्वल टू 100 माइनस 35 इज इक्वल टू 65। दैट मीन्स कि और ए जो है हमारी 24 मैचेज की एवरेज वैल्यू है। देख रहे हो आप, तो हमारा जो 24 मैचों का जो एवरेज वैल्यू है वो है 65। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 65 रन पर मैच। ठीक है फाइन। ठीक है, उसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन,
16 मैचों में एवरेज वैल्यू है ए, 17वें मैच में एवरेज वैल्यू बढ़ के हो जाती है ए प्लस 2.5, डिफरेंस है 2.5 का, डिफरेंस है 1 का, ये इससे मल्टीप्लाई होगी और ये इससे मल्टीप्लाई होगी और दोनों ऐड होंगे, तो ए प्लस 2.5 प्लस 16 इंटू 2.5 इज इक्वल टू जो लास्ट मैच का जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी 98। तो 25 चौका 100, 10 और 4 40, ये 2.5, तो a प्लस 2.5 प्लस 40 इज इक्वल टू 98। सो 98 में से 40 जब ये वैल्यू आप इधर लेके आओगे तो ये माइनस होगा, 98 माइनस 40 माइनस 2.5, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आएगी अपनी 58। 58 में से 2.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो होंगी 3 घटाते हैं तो 55 और 0.5, 55.5 अपना एवरेज वैल्यू होगा 17 मैच से पहले का। व्हाट इज एवरेज वैल्यू बिफोर 17th मैच, दैट मीन्स कि 16 मैचेस का जो एवरेज वैल्यू होगी वो होगी 15.5। ठीक है, ओके फाइन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। क्वेश्चंस को आप एक बार फिर से गो थ्रू हो, कंसेप्ट को समझो, तो ये एक विन विन सिचुएशन होगी आपके लिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में एवरेज के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।